हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड हम लोग की ये पहली वीडियो है। हम लोगों ने ये चैनल अभी ही स्टार्ट किया है। वी होप आप लोगों को हमारा जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पसंद आए और आपको वो हेल्प भी करे, आपके नॉलेज को एनहांस भी करे, आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको और ताकि ये हम लोगों के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, जिससे फिर हम और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में। पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है जेनेटिक्स, जिसके अंदर हमको जो अब स्टार्ट करना है वो है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसके अंदर जो जो हमको कवर करना है टॉपिक वो है मेंडेलिज्म, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम देख लेते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ट्रेट, हेरिडिटी। एक एक करके हम पहले ये सब समझ लेते हैं ये क्या है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक्स, वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, एक पाथवे है जिसके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होंगी। ओके, नेक्स्ट टर्म है ट्रेट इज नथिंग बट पर्सनल कैरेक्टर। इट मे बी हेयर कलर, आई कलर। हर किसी का हेयर कलर अलग होता है, हर किसी का आई कलर अलग होता है। तो जो भी पर्सनल कैरेक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोल देते हैं। हर किसी के लिए ट्रेट अलग अलग होता है। हेयर कलर के लिए ट्रेट अलग होगा और आई कलर के लिए ट्रेट अलग होगा। यही सब, हाइट का ट्रेट अलग होगा, कलर का ट्रेट अलग होगा। नेक्स्ट टर्म है हेरिडिटी डिफाइंड एज द जेनेटिक हेरिटेज पास्ड डाउन बाय अवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम लोगों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। यही कुछ टर्म्स थे जो कि यहाँ बार बार रिपीट होंगे, डोंट बी कंफ्यूज। अब हम अपना चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है मंडेलिज्म, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर हमको मंडेल की 3 लॉज पढ़नी है, जो कि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट मंडेल्स एक्सपेरिमेंट, द गार्डन पी। वन मोर थिंग, जो मंडेल है उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अब कुछ रीज़न से कि जो मंडेल था उसने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। देयर आर सम रीज़न वाई ही चूज पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पहला रीज़न तो यही था कि हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी पोट के अंदर ग्रो कर लिया, कहीं गार्डन में ग्रो कर लिया तो इजीली ग्रो हो जाएगा कहीं पे भी। पहला रीज़न तो यही था इसको सिलेक्ट करने का। सेकंड रीज़न था, जो पी प्लांट है और जो पी के फ्लावर होते हैं उसके अंदर दोनों होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मेल ऑर्गन को हम एंथर बोलेंगे, फीमेल ऑर्गन को हम यहाँ पे ओवरी बोलेंगे। ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होंगे और जो हमारा एंथर है उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, जो कि पॉलन को कंटेन करके रख रहे होंगे।
काफ़ी सारे वेरिएशंस थे, मतलब काफ़ी सारे वेरिएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक शीट शेप, शीट कलर, फ्लावर कलर, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम हाइट। तो इसके अंदर हमें वेरिएशन भी काफ़ी सारे मिले हैं, इस वजह से भी ये भी रीज़न है उसको लेने का, ठीक है। और नेक्स्ट रीज़न था जो इसका ग्रोइंग टाइम है, मतलब एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन इजीली हम अपने सामने इसकी काफ़ी सारी जनरेशन देख सकते हैं, तो इसका जो जनरेशन ऑफ टाइम है वो कम है। नेक्स्ट ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो इसके अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली करा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप लोगों से पूछें कि रीजंस क्या है, तो फर्स्ट तो यही हो जाएगा, शॉर्ट लाइफ स्पेन, इजी टू मेंटेन, बाइसेक्सुअल and self-pollinating. So these are the reasons why Mendel select P for his experiment. तो इसमें डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर जो पी प्लांट के कैरेक्टर्स बता रखे हैं और उसके अंदर उसके डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। सो पहले देख लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रेसेसिव ट्रेट क्या है। जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट मीन कि वो अपने आप को डोमिनेंट करेगा, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी वो हो जाएंगे उसके डोमिनेंट ट्रेट, ओके। और जो अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो कि पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको नहीं दिखाई देती है, वो होते हैं हमारे रेसेसिव ट्रेट। पहले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो लाइक सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ठीक है। और इनके अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होंगे, मतलब डोमिनेंट ट्रेट सीड शेप के लिए हमारा होगा राउंड और रेसेसिव होगा रिंकल्ड। सीड कलर येलो हमारा डोमिनेंट होगा, ग्रीन हमारा रेसेसिव होगा। फ्लावर कलर वायलेट हमारा डोमिनेंट होगा, वाइट हमारा रेसेसिव होगा। पोर्ट शेप में फुल हमारा डोमिनेंट होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड हमारा रिसेसिव होगा। पोर्ट कलर में ग्रीन हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा, येलो हमारा रिसेसिव ट्रेट होगा। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन में एक्सियल हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा एंड टर्मिनल हमारा रिसेसिव ट्रेट होगा। स्टेम हाइट में टॉल हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा और ड्वार्फ हमारा रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है, हमको एक सिंगल ट्रेट लेना है, ठीक है। मतलब एक कोई भी फिजिकल जो हमको कैरेक्टर लेना है, सिर्फ एक लेना है, चाहे हम उसके पी के शेप को ले लें या कुछ भी, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइट को लिया है, यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल ट्रेट लेना है, हाइट को लिया। तो हमने 2 पेरेंट लिए, एक हमने लिया टॉल, एक हमने लिया ड्वार्फ। उसके लिए जो हमने यहाँ पे एल लिया वो कैपिटल टी लिया है और ड्वार्फ के लिए हमने स्मॉल टी लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके गैमेट्स बनाएंगे। तो जब हमने इनके गैमेट बनाए तो इधर से जो हमें गैमेट मिले वो कैपिटल टी, इधर से हमें जो गैमेट मिले वो स्मॉल टी। तो अब हमें जो इसकी F1 जनरेशन मिली, तो जो हमें F1 जनरेशन मिली है उसकी क्या हुआ, चारों सेम है, ठीक है। इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इधर जो मंडेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम यहाँ पे ये दोनों ट्रेट ले रहे हैं, टॉल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल के लिए स्मॉल टी, देन क्या हो रहा है कि जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। यहाँ पे सारी प्रोजेनी जितनी भी आई हैं F1 जनरेशन में वो सारी टॉल हैं। अब क्या किया, हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है उसी में से हमने कोई भी 2 पेरेंट मान लिए, ठीक है। और उसके आपस में क्या करा, सेल्फिंग करा दी हमने। जब सेल्फिंग कराई तो हमारे पास क्या हुआ, ये गैमेट्स बने हमारे। जब इन दोनों के आपस में हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास जो गैमेट बने वो ये बने यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने इनका फ्यूज़न कराया, यानी कि मतलब क्रॉस कराया इनके आपस में। तब हमारे पास जो निकल के आई प्रोजेनी ये वाली आई है, ये वाली एक कैपिटल टी, एक हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमारे पास स्मॉल टी। मतलब सेकंड वाली जो F2 यहाँ पर जनरेशन हमारे पास आई है उसमें क्या हो रहा है, जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। हेंस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास का फिनोटाइपिक रेशियो आया वो हमारे पास आया
3:1, मतलब एक 3 इसके अंदर टॉल हैं, एक इसके अंदर हमारे यहाँ पे ड्वार्फ है। इट मीन्स कि ये तीनों हमारे पास क्या है, टॉल है, और एक यहाँ पे ड्वार्फ आ रखा है। ठीक है, अब हम इसका अगर जीनोटाइपिक रेशो निकालेंगे तो जीनोटाइपिक में क्या है, एक ऐसा है, दो ऐसे हैं, एक ऐसा है, तो इसका हमारा जो रेशो आएगा जीनोटाइपिक वो क्या हमारा आया 1:2:1। ठीक है, सो यही हमारा मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन में दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो कि हमारे ऐसे कि किस प्लांट की हाइट हो गई, पोट की शेप हो गई, तो जो कि ये सब फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, इनको कुछ यूनिट्स कंट्रोल करती हैं, जिनको उस टाइम पे हम फैक्टर्स बोलते थे, जो कि अब जीन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, सो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ये फैक्टर्स होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो पेयर है इसके अंदर एक कैरेक्टर, जो एक मतलब ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर जो एक फैक्टर होगा वो हमारा डोमिनेंट होगा, और जो एक फैक्टर होगा रिसेसिव होगा। मतलब कि एक फैक्टर अपने आप को डोमिनेंट कर रहा होगा नेक्स्ट जनरेशन में, और जो एक कैरेक्टर है वो अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पा रहा होगा। जैसा कि हमने अभी जो लास्ट डायग्राम में देखा था, जो F1 जनरेशन में था उसमें जो स्मॉल टी था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, बट F2 जनरेशन के केस में उसने अपने आप को क्या किया था, डोमिनेंट, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया था, वो डोमिनेंट था नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो लॉ पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमको क्या देखना है, पहले एनसीईआरटी में एक टर्म गिवन है एलिल। सो एलिल नथिंग बट फैक्टर को हम एलिल बोलते हैं। ओके, सो एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage। तो इधर बोला है कि जो एलिल है उनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, और जो दोनों कैरेक्टर हैं वो हमें F2 में देखने को मिले एज सच, वो हमको F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, दोबारा से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिमाइंड करो, उसके अंदर जब हमने क्रॉस कराया था पहला, तो उसके अंदर सिर्फ कैपिटल टी ने अपने आप को डोमिनेंट किया था F1 जनरेशन में, जबकि स्मॉल टी ने अपने आप को डोमिनेंट नहीं किया था। ठीक है, F1 जनरेशन तक। ठीक है, तब क्या हो रहा था, जब हमने उनकी सेल्फिंग कराई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी की जब हमने सेल्फिंग कराई थी, तो F2 जनरेशन के अंदर वहाँ पे स्मॉल टी ने अपने आप को डोमिनेंट किया था। ठीक है, वहाँ जाके हमको स्मॉल टू दिखा था। ठीक है, मतलब कि F1 जनरेशन में हमको वो करेक्टर नहीं दिखाई दिया स्मॉल टी, बट F2 जनरेशन में जाके वो अपने आप को स्मॉल टी ने अपने आप को वहाँ पे शो किया। ठीक है, यहाँ पर यही बोला है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होगी एलिल्स की। ठीक है, अब इसका मतलब समझो क्या है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ आपस में मिक्स हो गई और बीच का एक कैरेक्टर मिला। लाइक हमने एक कैपिटल टी लिया, मतलब कोई टॉल ले लिया, कोई बहुत शॉर्ट हाइट ले लिया, तो फिर उसके बाद जो हमको हाइट मिलेगी वो हमको मीडियम हाइट मिलेगी, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। इसी का मतलब होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन है, दो द पेरेंट्स कंटेंट टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। स्टार्टिंग में देखो, जब हम गैमेट फॉर्मेशन करा रहे होते हैं, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे पेरेंट के अंदर दो एलील होते हैं। ठीक है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड में यही था ना, पेरेंटल में। ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे था, और जब गैमेट बन गए तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पेयर ऑफ एलील या फिर हम पेयर ऑफ फैक्टर बोलते हैं, वो सेग्रीगेट हो गए एक दूसरे से। सेग्रीगेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक दूसरे से, सेपरेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब जो यहाँ पे गैमेट बना उसके पास सिर्फ एक फैक्टर आया। ठीक है, मतलब जैसा
सपोज करो कैपिटल टी था, अब हमने इसके गैमेट फॉर्मेशन कराए तो एक कैपिटल टी हमको अलग मिला, एक कैपिटल टी हमको अलग मिला, मतलब कि दो गैमेट फॉर्मेशन हुए वहाँ पे। अब जो दो गैमेट बने उसके अंदर एक ही फैक्टर तो आया, एक फैक्टर इधर गया, एक फैक्टर इधर गया। तो जो हमारा जो सेकंड लाइन था उसमें यही बोला है, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो पेरेंट्स के पास दो एलील होता है, जब गैमेट्स बन जाता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये बोला है होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर। तो होमोजाइगस में क्या होगा, पेरेंट्स के पास सेम थे, सेम फैक्टर थे, तो गैमेट जब फॉर्मेशन होगी तो सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट्स बनेंगे। बट इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस में तो दोनों ही डिफरेंट फैक्टर्स थे। लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्वार्फ के लिए क्या लिया था हमने, F1 F2 के लिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वहाँ पे क्या थे, ये हेट्रोजाइगस के लिए हो गया जब दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो क्या होंगे, इनके गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे भी दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस में सेम है गैमेट्स एंड हेट्रोजाइगस में क्या है, डिफरेंट है गैमेट्स। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है हमको, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक फिजिकल ट्रेट लिया था, ठीक है, उसका हाइट का, तो डाई हाइब्रिड में क्या करना है हमको, कोई भी दो फिजिकल ट्रेट लेना है। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो फिजिकल ट्रेट लिए हैं, एक लिए हमने जो पोड है उसकी शेप, ठीक है, और दूसरा पोड का कलर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी पोड की शेप और पोड का कलर। ठीक है, तो हमने जो पेरेंट वन है उसको लिया राउंड एंड येलो। राउंड के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल आर, येलो हमने लिया है कलर के लिए तो कैपिटल वाई। ठीक है, सेम एज रिंकल के लिए हमने स्मॉल आर किया और ग्रीन के लिए हमने स्मॉल वाई लिया। अब हम इसके गैमेट्स बनाएंगे, तो जो इसका गैमेट बना वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे ट्रेट हैं, मतलब ये जो एलिल है, ये क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस केस में क्या करते हैं, दोनों में से जैसे ये हमारा शेप को ले गया था, इसमें से एक ले लिया हमने, इधर से भी हमने एक ले लिया, इधर से एक लिया, कलर में से इधर से भी एक ले लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे यहाँ पर जो F1 जनरेशन आई तो वो क्या है हमारी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि जो F1 प्रोजनी हमें मिली वो यहाँ पे हमें क्या मिली है, राउंड एंड येलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को जो डोमिनेंट कर पा रहे हैं वो कैपिटल वाले कर पा रहे हैं, कैपिटल आर अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है और कैपिटल वाई यहाँ पे अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, सेम है जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में इनकी सेल्फिंग कराई थी, ऐसे हमको यहाँ पे सेल्फिंग करानी है इनकी। जब यहाँ हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की उसी के साथ में, तो ये क्या है, यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस ट्रेट है, तो यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर आगे कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कि यहाँ पे जब हम गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे तो गैमेट्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक तो शेप कट लेना है कोई भी और एक उसके कलर का लेना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, एक बार इसकी सेल्फिंग इससे कराई तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार इसकी इससे कराई तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी फिर इससे कराई तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन फिर इसकी इससे कराई तो क्या बना हमारा ये। तो हमारे जो गैमेट्स बन के आए सेल्फिंग कराने के बाद वो क्या बने, ये चार बने। अब क्या किया हमने, अब ये चार और इन चारों की इन्हीं चारों से क्या करा हमने, क्रॉस करा दिया। ठीक है, ये चार जो हमारे पास गैमेट आए सेम यही चार इधर भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने एक इस तरीके से बना लिया, चार हमने इधर ले लिए, चार हमने इधर ले लिए। कराने को क्रॉस हम लोग ऐसे भी करा सकते हैं बट ये इजी है। ठीक है, तो हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमारा ये बना, फिर इसकी इसके साथ कराई, फिर इसकी इसके साथ कराई, इसकी इसके साथ कराई, तो हमारे जो ये बन के आए तो ये हमारे यहाँ पर टोटल 16 बनेंगे F2 जनरेशन में। ठीक है, ओके, यही था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, देन यहाँ पर हमको क्या देखना है, फिनोटाइपिक रेशो निकालना है इसका। अब जो हमारा हमने इसका क्या करा, फिनोटाइपिक रेशो निकाल लिया, तो फिनोटाइपिक रेशो जो निकला तो वो निकालना है हमें कि यहाँ पर टोटल राउंड एंड येलो कितने हैं,
राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, अनरिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका रेशो इन चारों के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि यही चार हमें मिल रही है प्रोजेनी, इससे अलग कोई हमारी प्रोजेनी नहीं है। तो जो राउंड एंड येलो मिले हमें वो 9 है, राउंड एंड ग्रीन जो मिले 3 हैं, रिंकल एंड येलो जो मिले वो भी 3 है, और रिंकल एंड ग्रीन जो मिले वो भी एक ही है। ठीक है, तो बस यही था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। स्टिल कोई अगर तुमको कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना उसको। ओके, 16 बनेंगे F2 जनरेशन में। ठीक है, ओके, यही था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, देन यहाँ पर हमको क्या देखना है, फिनोटाइपिक रेशो निकालना है इसका। अब जो हमारा हमने इसका क्या करा, फिनोटाइपिक रेशो निकाल लिया। तो फिनोटाइपिक रेशो जो निकला तो वो निकालना है हमें कि यहाँ पर टोटल राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, अनरिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसका रेशो इन चारों के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि यही चार हमें मिल रही है प्रोजेनी, इससे अलग कोई हमारी प्रोजेनी नहीं है। तो जो राउंड एंड येलो मिले हमें वो 9 है, राउंड एंड ग्रीन जो मिले 3 हैं, रिंकल एंड येलो जो मिले वो भी 3 है, और रिंकल एंड ग्रीन जो मिले वो भी एक ही है। ठीक है, तो बस यही था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। स्टिल कोई अगर तुमको कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना उसको। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं है, और असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिलना, आपस में कंबाइन होना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर कंबाइन होंगे, ठीक है, एक हाइब्रिड के अंदर, लाइक डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी इससे पहले हमने पढ़ा था, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर कंबाइन हो रहे थे ना, जैसे राउंड एंड येलो। तो जब हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, मतलब कि अब दो कैरेक्टर थे ना यहाँ पे, राउंड एंड येलो, जब हम उसको सेग्रीगेट करेंगे मतलब अलग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है, जैसा कि उसके रेशो से हमको पता लगा था, 9:3:3:1। इन शॉर्ट ये है कि कभी भी जो हम दो पेयर ऑफ ट्रेट या फिर दो पेयर ऑफ, हम ये भी बोल सकते हैं कैरेक्टर, जब उनको हम सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि अब मान लिया जो इसका हमारा रेशो आया था वो 9:3:3:1 आया था। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि राउंड वाला येलो के साथ ही गया है या फिर रिंकल्ड वाला येलो के साथ ही गया है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अपने सेग्रीगेशन के लिए वो इंडिपेंडेंट थे। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज फैक्टर और डिस्टिंक्टली ऑन सेम क्रोमोसोम और अकर डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब कि ये सिर्फ उसी के अंदर होगा जिसमें जो फैक्टर्स हैं, मतलब यानी कि जो जीन्स हैं, वो अगर सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हैं पर दूर दूर होने चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए, तो फिर अलग क्रोमोसोम पे, वो बात अलग है। बट अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो बट वो थोड़ा दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में। जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं समझाते हुए, जब डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था तो उस टाइम पे भी मैंने समझा दिया था, बट अगेन देख लो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने पेरेंट्स बेशक दो दो ले रखे हैं, बट हमने जो उनका कैरेक्टर लिया है, यानी कि फिजिकल ट्रेट जो हम ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं, दोनों की हाइट को लेकर हम ले रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड इसमें क्या हो रहा है, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाईहाइब्रिड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो पेरेंट्स हैं बट हमने क्या करा है, जो कैरेक्टर्स के जो हमने पेयर लिए हैं वो दो डिफरेंट लिए हैं। लाइक जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था राउंड एंड येलो, मतलब कि दो फिजिकल ट्रेट ले रखे हैं हमने अलग अलग पेरेंट्स के।
नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, वन टॉल एंड अनदर ड्वार्फ विद हाइट बीइंग द ओनली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, बेशक हमने यहाँ पे जो हमने वो लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, बेशक हमारा जीनोटाइप वहाँ पे अलग था, बट जो हमारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो हाइट था, तो वो यहाँ पर सिंगल ही था, इसलिए उसको हमने मोनोहाइब्रिड बोला। बट इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे हमने क्या करा था, जो फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, वन विद राउंड एंड येलो सीड एंड अनदर वन ग्रीन एंड लिंकर सीड, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीड कलर सीड शेप, हमने ये दो कैरेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, ख़त्म। थैंक यू for watching the video. Please like and comment on this video and make sure you subscribe to our YouTube channel.